हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जब उनको हम अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, तो उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है, और इनका ऑर्डर। इनका जो ऑर्डर है वो पता होना चाहिए कि इनका ऑर्डर क्या है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और इनकी एप्लीकेशंस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचायत के पेपर में इनकी एप्लीकेशंस पूछी गई थी। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्मिक रेज है, उसके बाद है गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद विजिबल लाइट, उसके बाद इंफ्रारेड रेज, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव्स आती है। ठीक है, मैंने इनको अरेंज किया हुआ है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे रेडियो वेव्स है, इनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और जो कॉस्मिक रेज है, इनकी जो वेवलेंथ है सबसे कम है। ठीक है, अब जो कॉस्मिक रे है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, कॉस्मिक रे की इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और जो रेडियो वेव्स है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी। ठीक है, मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ऑल्दो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये आप देख सकते हो। अब इस इनकी इम्पोर्टेंट क्या है? इनकी इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशंस। जैसे हमारे पास गामा रेज की एप्लीकेशन कहाँ पे है? कैंसर ट्रीटमेंट में, स्टेरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स में इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद एक्स रेज कहाँ पे यूज़ होती है? जैसे डायग्नोसिंग ऑफ टीथ एंड बोन्स। ठीक, एयरपोर्ट स्कैनर में भी इनका यूज़ होता है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स ऑफ ब्रिजेस में जो क्रैक्स होते हैं वो भी इसी के मदद से डिटेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि कि एक्सरेज में फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होती है, ये डीपली पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूवी रेज। इसमें क्या एप्लीकेशन है इसकी? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक, दूसरी है इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू किल बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद विजिबल लाइट, इसमें याद रखना है आपने विबग्योर। ठीक है, जो येलो और जो रेड है, रेड की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और जो येलो की वेवलेंथ होती है वो कम होती है। लेकिन येलो की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, और जो रेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। ये आपने याद रखना है। इससे एक रिलेशन निकल के आता है, जैसे वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, क्या पता आपसे यही एमसीक्यू में पूछ लिया है। ठीक है, और जो विजिबल लाइट है, इससे क्या करते हैं हम? जैसे जितनी भी चीज़ें हम दुनिया में देखते हैं वो विजिबल लाइट की वजह से ही दिखती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज़ होता है लेजर्स में, इसका यूज़ होता है। उसके बाद आती है इंफ्रारेड रेज आती है। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेज कहाँ पे यूज़ होती है? जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर्स में इसका यूज़ है। उसके बाद वेदर फॉरकास्टिंग में इसका यूज़ है। ठीक है, और जो माइक्रोवेव्स है, इसको ओवन में यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग। राडार में इसका यूज़ है। उसके बाद सैटेलाइट्स में माइक्रोवेव्स होती हैं। उसके बाद मेजर स्पीड ऑफ बॉल एंड व्हीकल, जैसे क्रिकेट में बॉलर जो है बॉलिंग करता है, उसकी स्पीड भी डिटेक्ट की जाती है बाई मीन्स ऑफ माइक्रोवेव्स। ठीक है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद हमारे पास रेडियो वेव्स आती है, ये रेडियोज़ में इसका यूज़ है। टीवी टेलीविजन्स में, मोबाइल्स में, नेविगेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी रेडियो वेव्स का ही यूज़ है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपने याद रखने हैं, और एंड पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इनको ऑर्डर में कैसे याद रखना है। ठीक है, जैसे E इजिकल टू एच न्यू, ये आपने याद रखना है, ये रिलेशन आपने याद रखनी है, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अब जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सी अपन लेमडा होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और सी जो है, इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। ठीक है, अब जो वेव होती है वो चलती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ्ट। जो नीचे वाला इसको बोलते हैं ट्रफ्ट, और जो ऊपर वाला पोर्शन इसको बोला जाता है क्रेस्ट। अब जो ये हाइट होती है क्रेस्ट या ट्रफ्ट की, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, और जो दो कंजिगेटिव क्रस्ट के बीच में जो गैप होता है उसको बोला जाता है वेव लेंथ। ठीक है, ये भी आपको पता
होना चाहिए। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इनको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको ऑर्डर में कैसे याद रखना है। ठीक है, ट्रिक इस तरह से, जैसे रिच मैन इन विक्टोरिया यूज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। ठीक है, आपने याद रखना है इन द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मैंने इनको लिखा हुआ है, जैसे आर, आगे रेडियो वेव्स, एम माइक्रोवेव्स, आई इंफ्रारेड रेज, वी विजिबल लाइट, यू अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद एक्स एक्स रेज, उसके बाद जी गामा रेज, उसके बाद सी आता है कॉस्मिक रेज। ये इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये ऐसे क्या होंगे, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। होप यू लाइक इट विद द ट्रिक। तो थैंक यू।